नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोरोना ने भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, तो वहीं सरकार को भी एक चीज़ सिखा दी है और सरकार ने सीख मिली है कि अब बिहार में ही रोजगार मुहैया कराने की ओर पहल करनी चाहिए और इसकी तरफ काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संकट काल में प्रवासी अपने घर को लौटे, लेकिन यहां पर रोजगार का दावा किया गया, रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिलने के कारण एक बार फिर से वो पलायन करने लगे। लेकिन इसी को देखते हुए सरकार ने अब चुनाव भी है और चुनाव के मद्देनजर भी एक अच्छी पहल कह सकते हैं की जा रही है। और पहल ये है कि बिहार के सभी जिलों में छोटे मोटे उद्योग खोले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहीं पर लोगों को रोजगार मिल सके। बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन्हें जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए भी दिए हुए थे। सभी 38 जिलों में अभी तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित हो चुके हैं। बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगहों पर काम शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग ने किया है। इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर एक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना काल में बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की थी। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति में भी कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इसी कड़ी में जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना शुरू की थी। इसके तहत हर जिला पदाधिकारी को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित कराने को 50 लाख की नव प्रवर्तन निधि दी गई है। इस धनराशि से हर जिले में स्थानीय विशेषताओं पर श्रमिकों की जरूरत और कुशलता को ध्यान में रखते हुए 189 सूक्ष्म यानी कि छोटे उद्योग खोले गए हैं। जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को या कुशल कारीगरों के समूह बनाए गए हैं जो एक ही सेक्टर से जुड़े होंगे। कई जगह इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समूह का पंजीकरण कराया जा रहा है। हर समूह में कम से कम 10 लोग होंगे। हर समूह पर 10 लाख खर्च किए जाने हैं, तो इस लिहाज से हर जिले में 5 समूह बनाए गए हैं, यानी कि 5-5 उद्योग हर जिले में स्थापित हो रहे हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण में ऐसे उद्योगों की 6 संख्या हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत स्थापित इकाइयों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये इकाइयां लंबे समय तक कार्यरत रह सकें। मतलब इन इकाइयों को न तो कच्चे माल की कोई दिक्कत हो और न ही इनके द्वारा तैयार माल को बाजार की कमी महसूस हो। तो इसके लिए सरकार ने भी पहल कर दी है और इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। बाजार की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, ये देखते हुए कि बिहार में ही श्रमिकों को रोजगार मिल सके। और इसलिए भी क्योंकि कोरोना के संकट काल में श्रमिक और हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर जो कि भूखमरी के कागार पर आने के बाद एक बार फिर से प्रवास की ओर रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बीवी बच्चों का पेट पालना होगा तो प्रवासी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, अगर बाहर जाकर कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये मजबूरी उनके चेहरों पर साफ दिख सकती है। हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाया था पिछले दिनों कि किस तरह से एयरपोर्ट पर जहाज के जरिए मजदूर जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, मालिक टिकट भेज रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने ये अच्छी पहल की है, बड़ा फैसला लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।